नमस्कार, स्वागत है आपके अपने क्राइम शो में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मकर संक्रांति है, तो सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोगों ने भी मस्त एंजॉय किया होगा, सुबह सुबह डुबकी लगाई होगी। और साथ ही एक दुखद घटना भी है। एक अस्पताल से भ्रूण के जो सर होता है, जिसे खोपड़ी बोलते हैं, भी मिला है। अस्पताल प्रबंधन पे शिकंजा कसा जा रहा है। काफी दुखद घटना है। देखते हैं जांच में क्या निकलता है। ऐसी ही एक सनसनीखेज खबर है अपने मुंबई के पास रायगढ़ जिले के मैराथन हिल स्टेशन में हुई थी, जिसमें एक शख्स ने जबरदस्त तरीके से एक ऐसी रिसर्च की थी जिसमें उसने अनसुलझे मर्डर मिस्ट्री का पूरा एक ताना बाना बुना था। पूरी जानकारी इकट्ठा की थी, पूरी रिसर्च की थी, बावजूद इसके पकड़ा गया। आज उसी की एक कहानी है। तकरीबन 12 दिसंबर 2021 की सुबह की ये बात है। एक रूटीन में लॉज का स्टाफ इंतजार करता है एक कमरे से। जब जोड़ा बाहर नहीं आता तो बार बार कोशिश की जाती है उन्हें जगाने की, उन तक पहुंचने की। बावजूद इसके कोई जवाब नहीं मिलता। होटल के मैनेजर को इन्फॉर्म किया जाता है। वो अपनी मास्टर चाबी जो होती है, मास्टर की एक होती है, उससे एंट्री मिलती है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब बारीकी से देखते हैं तो एक औरत का नग्न अवस्था में जो है डेड बॉडी है, वो बेड के नीचे दिखती है। सर नहीं था, चीख निकल जाती है। पुलिस आती है, पूरी जांच करती है, तो पुलिस के पास ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिससे उसकी पुष्टि की जा सके, शिनाख्त की जा सके। सर नहीं, कपड़े नहीं, और बदन में एक जगह पे पूरा खुरचा हुआ बाजू में, यानी शायद किसी टैटू को छुपाया गया था। पुलिस हैरान परेशान लॉज के स्टाफ से इंक्वायरी करती है, सीसीटीवी खंगालती है, रिकॉर्ड निकालती है। जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिया था, जब उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, तो फर्जी निकलता है। जिस एड्रेस पे जाते हैं वहाँ कुछ नहीं है नसीब होता। वापस लॉज में इंक्वायरी शुरू होती है, आसपास के भी सीसीटीवी खंगालना शुरू होता है। एक सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट इन्हें समझ में आता है कि एक लड़का सुनसान रास्ते की ओर बढ़ रहा है, जबकि ना तो उधर रेलवे स्टेशन है, ना बस स्टैंड है, ना किसी और तरह का कोई दूसरा स्टैंड। उस में जांच होती है। जांच में उन्हें एक खाई आगे मिलती है। खाई में जब इंक्वायरी होती है तो एक पॉलीथीन मिलती है, और उस पॉलीथीन से इन्हें जो सिर मिसिंग था वो बरामद हो जाता है। धीरे धीरे तफ्तीश आगे बढ़ती है, तो होटल में पेमेंट मोड जो था वो कार्ड से किया गया था। तो जो डेड बॉडी है अब उसकी शिनाख्त हो चुकी थी, और नाम था पूनम पॉल। पूनम पॉल बेसिकली रविदास नगर या शायद कबीरदास नगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। यहाँ मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक पर्ची भी मिलती है जिसमें गोरेगांव के एक हॉस्पिटल का जिक्र होता है। धीरे धीरे तफ्तीश आगे बढ़ती है, तो पता चलता है कि मई में इनकी शादी हुई थी राम सिलोचन पॉल के साथ। काफी स्मार्ट बंदा, पढ़ा लिखा और आईटी इंजीनियर भी, पास के एक फर्म में जॉब करता था। फर्स्ट मैरिज इनकी हो चुकी थी और सेकंड मैरिज अभी बाकी थी। जांच आगे बढ़ती है, पति पे शिकंजा कसते हैं, नानुकार। इधर परिवार वालों से पूछा जाता है। कहीं ना कहीं से जानकारी मिलती है कि ये दोनों 11 दिसंबर 2021 को घूमने बाहर जा रहे थे। जब पुलिस अंदाज में थोड़ा फोर्स किया जाता है, प्रेशर किया जाता है, तो पूरी की पूरी जो मिस्ट्री थी, जो पूरी की पूरी लेखा जोखा था, बाहर आ जाता है। राम सिलोचन के अनुसार कई बार उसने पत्नी को एकदम
आराम से एकदम मतलब एक अजीब से लहजे में कई लड़कों से उसको बात करते हुए पाता है, जिसमें उसका शक बढ़ता है। उसने एक बार पूछा भी कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? सामने से जवाब आता है हाँ था, लेकिन सिर्फ दोस्त था। एक आध बार ऐसा कुछ और भी होता है जिसकी वजह से राम सुलोचन का जो शक है वो बढ़ जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आज तक सामने नहीं आ पाया, क्योंकि पूनम रही नहीं तो जाहिर सी बात है इनमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा नहीं। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि राम सुलोचन पॉल ने पूरी की पूरी रिसर्च की थी इस चीज में। जितने भी अनसुलझे केस थे, जिनमें आज तक केस सुलझे नहीं थे, मर्डर मिस्ट्री थी, उसके लिए उसने बाकायदे अपना पूरा प्रोटोटाइप तैयार किया। अपना फोन 11-12 दिसंबर को स्विच ऑफ रखने का प्लान बनाता है। एक सुनसान जगह शहर से बहुत दूर ढूंढता है, एक अपनी फर्जी आईडी बनाता है। मतलब पुलिस के अकॉर्डिंग 80 से 90% जो इसमें उसने एक्टिविटी की थी, जो प्लान किया था, वो एकदम परफेक्ट था। लेकिन बावजूद इसके आज मॉडर्न इरा है, कैमरा आपको हर जगह ढूंढ देता है। इससे पहले कभी राम सुलोचन ने मोबाइल स्विच ऑफ किया नहीं था, नंबर 1। अब अगर मोबाइल स्विच ऑफ भी नहीं करता तो भी पकड़ा जाता है, क्योंकि लोकेशन ट्रेस हो जाता। दूसरा, जो पर्ची मिली और जो कार्ड से पेमेंट हुई, 2 गलती ये थी। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी सुनसान रास्तों को चुनना। पुलिस पूरी जांच करती है, पूरा फाइल बनाती है। अच्छा, दूसरी अभी इसका जो पहलू है वो ये है कि जो फैमिली है पूनम पॉल की, वो डाउरी एक्टिविटी भी बता रही है। उसका कहना है कि समय समय पे ये लोग हाउस होल्ड कॉस्टली थिंग्स के लिए फोर्स करते थे, प्रेशर बनाते थे, और काफ़ी ज़्यादा इसमें बहस भी होती थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। लेकिन अगर सीसीटीवी ना होता, अगर वो पर्ची ना होती, और अगर वो कार्ड से पेमेंट नहीं होता, तो वास्तव में ये एक परफेक्ट मर्डर था और शायद कभी नहीं सुलझ पाता। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलिए, क्योंकि आज एक मॉडर्न इरा है। यहाँ पे किसी भी तरह की बंदिशें न लड़कों में है न लड़कियों में है। जरूरी नहीं किसी से कोई बात कर रहा है तो किसी एक मकसद से ही कर रहा है। किसी के व्यवहार में व्यवहार कुशलता होती है तो किसी में चिड़चिड़ाहट। तो आप भी एक नए इरा में, एक नए माहौल को खुल के जिएं और मस्त रहें। ऐसी घिनौनी पटकथा या ऐसे घिनौने कृत्य से दूर रहें और अपनों से मिल के रहें, अपनों के साथ रहें। फिलहाल आज इस हफ्ते में इतना ही। अगले हफ्ते में फिर आपके सामने सतर्क करने वाले, सचेत करने वाले और आपको कुछ नया सिखाने वाले, सावधानी के लिए एक नई सीरीज, एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।